Hello students, welcome to Virat's biology classes. Students, today we are going to discuss the fourth category of kingdom Protista, and that category is slime molds. This category is unique and very special, and it is a connecting link between plant, animal and fungus. So let's discuss its characters. The slime molds, they are also known as consumer, decomposer, protist and protistian fungi. So it has two other names. One name is consumer, decomposer, protist, and second name is protistian fungi. Now let's move to its historical events. Earlier, the Anton D. Barry 1887 had related them to animals and called them mycetozoa. Here myci means fungus like and zoa means animal. तो सबसे पहले इसको एनिमल से रिलेट किया गया और इसको रखा गया इन अ ग्रुप कॉल्ड mycetozoa, and after that the mycologists have included them in division myxomycota. तो जो फंगस की स्टडी करते हैं उन्होंने इसको रख दिया डिवीजन myxomycota में, और बाद में जो मॉडर्न बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसको रखा किंगडम प्रोटिस्टा में. तो इसको अब तक 3 डिफरेंट एरियाज के अंदर जो है रखा गया. पहले इसको रखा गया इन द डिवीजन कॉल्ड mycetozoa, then in the myxomycota and finally into the protist, and nowadays we used to study it under the kingdom protista. Now where does slime molds found? So slime molds, they are basically found in terrestrial areas and in places like which are rich in dead organic matter. तो जहां कहीं भी बेकार लकड़ियां पड़ी होती हैं या डेड ऑर्गेनिक मैटर पड़ा होता है या कोई ऐसा प्लेस है कि जहां पर ऑर्गेनिक मैटर का लम्प्स पड़े हैं, उनके ऊपर ये इजीली ग्रो करता है because it has saprotrophic type of nutrition, and there are about 600 species of slime molds which are discovered till yet, and out of 600 species 27 species were reported in India. तो स्लाइम मोल्ड की अब तक 600 स्पीशीज को रिपोर्ट किया गया है, एंड आउट ऑफ विच 27 स्पीशीज आर फाउंड इन इंडिया. एंड नाउ वी आर मूविंग टू इट्स जनरल कैरेक्टर्स. तो स्लाइम मोल्ड को सबसे पहले माइसिटोजोआ में रखा, फिर मिक्सोमाइकोटा में रखा और अब प्रोटिस्टा में रखा. यह मिलता कहां पर है? लैंड पर मिलता है और ऐसी जगहों पर जहां पर डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट हो, और इसकी कुछ स्पीशी एक्वेटिक हैबिटेट में भी पाई जाती हैं. एंड देयर आर अबाउट 600 स्पीशीज ऑफ स्लाइम मोल्ड्स, and out of 600 27 species were reported in India. And now we are moving to its general characters. Number 1, they are surrounded by plasma membrane only. जो मेन बॉडी है, जो स्लाइम मोल्ड की मेन बॉडी है, उसके ऊपर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती. तो इसके ऊपर सेल वॉल मेन ऑर्गेनिज्म बॉडी पर एब्सेंट है. नेक्स्ट, दे आर फ्री लिविंग मल्टी न्यूक्लिएट एमीबॉइड मास. तो बहुत सारे न्यूक्लियस मिलेंगे और साथ ही साथ इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है, इट इज प्योरेस्ट इन द वर्ल्ड. और प्रोटोप्लाज्म किसके इक्वल होता है, या प्रोटोप्लास्ट किसके इक्वल होता है? प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस.
तो साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस की काउंटिंग नहीं करी जाती है, जबकि प्रोटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को काउंट किया जाता है, एंड रेस्ट अदर सेल ऑर्गेनेलीज टू। तो कई बच्चों को ये टर्म समझ नहीं आती है कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस और न्यूक्लियोप्लाज्म। नाउ तो ये इस पे काफी इंपॉर्टेंट नीट का एक क्वेश्चन बनता है कि किस टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे प्योर है प्रोटोप्लाज्म। तो आंसर आएगा स्लाइम मोल्ड्स, एंड दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, दे लैक क्लोरोफिल, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं करेंगे। एंड दे हैव heterotrophic mode of nutrition, and basically they are saprotrophic, means they feed on dead and decaying organisms, and even they eats up the bacteria, ये बैक्टीरिया को भी खा जाता है। नेक्स्ट, they show amoeboid movement by pseudopodia, तो ये भी pseudopodia बना करके अमीबा की तरह मूव करते हैं, and their body is covered by mucilage sheath. Next, they have large number of pigments which imparts different colors to them. तो ये white, yellow, orange different colors का होता है, और इसको जो कलर है वो पिगमेंट्स देते हैं, and the main pigment is anthraceae. तो मेन पिगमेंट है एंथरेसिए जो इनको कलर प्रोवाइड करता है, and their asexual reproduction is by fragmentation and spore formation, and they also show sexual reproduction which we are going to discuss now. तो अब तक हमने क्या क्या देख लिया है कि इसके अंदर ये 3 पार्ट्स में इसको अलग अलग रखा गया था स्टार्टिंग में, फिर ये कहां मिलेगा, मेनली लैंड पर मिलेगा, और कहां, जहां पर डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर हो। फिर इसके जनरल कैरेक्टर्स में इसके ऊपर केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल इज एब्सेंट, एंड दे आर फ्री लिविंग, यानी कि ये किसी के साथ एसोसिएट जल्दी से नहीं होते हैं। दे आर मल्टी न्यूक्लिएट, मींस दे कंटेन मेनी न्यूक्लियाई, एंड देयर प्रोटोप्लाज्म इज प्योरेस्ट इन द लिविंग वर्ल्ड। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन. They does not have chlorophyll. They have heterotrophic mode of nutrition. They moves with the help of pseudopodia, and their body is covered by mucilage sheath, and they have large number of pigments which imparts different colors to them, and they have asexual and sexual both types of reproduction. Asexual reproduction generally takes place with the help of fragmentation and spore formation. And now we are moving to the sexual reproduction and its types. So first see the types of Plasmodium. तो Plasmodium has 2 types. तो Plasmodium की आपको 2 टाइप देखने को मिलेंगी. टाइप नंबर 1 is Plasmodium और acellular type. तो एसेल्यूलर और प्लाज्मोडियम जो है दैट इज फ्री लिविंग मल्टी न्यूक्लिएट. तो ये फ्री लिविंग होगा, मल्टी न्यूक्लिएट होगा कि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, और ये कभी भी एग्रीगेट होकर के नहीं रहेंगे. जबकि जो सेकंड कैटेगरी है स्यूडोप्लाज्मोडियम और सेल्यूलर या कॉम्युनल प्लाज्मोडियम, ये यूनिन्यूक्लिएट होगा और ये एक साथ ग्रुप में रहेंगे, इसलिए हम इसको कॉम्युनल या कम्युनिटी स्यूडोप्लाज्मोडियम भी कहते हैं. अब हमारे सामने जो प्लाज्मोडियम वर्ड है इसको हम 2 जगहों पर सुनते हैं. एक तो हम सुनते हैं प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड्स के केस में, और एक प्लाज्मोडियम हम सुनते हैं मलेरियल पैरासाइट के केस में. तो एक मलेरियल पैरासाइट भी प्लाज्मोडियम होता है
और एक स्लाइम मोल्ड भी जो है प्लाज्मोडियम ही कहलाता है। ये जो होता है इसके अंदर यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन होती है, जबकि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, और ये पैरासिटिक होता है, और जबकि ये जो है फ्री लिविंग होता है। सो दीज आर डिफरेंसेस बिटवीन द टू प्लाज्मोडियम्स। दिस प्लाज्मोडियम is a malarial parasite, and second one we are talking about the slime mold, and it is uninucleate, whereas it is multinucleate, it is parasitic, and it is free living. So these are certain differences in case of plasmodium. And now we are moving to the types of plasmodium. So we have, to the types of slime mold. We have two type of slime mold. Number one, plasmodium type, and number two, pseudoplasmodium type. प्लाज्मोडियम अकेला रहेगा, जबकि स्यूडोप्लाज्मोडियम ग्रुप में रहेंगे। प्लाज्मोडियम जो होगा वो आपका मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन में होगा, और स्यूडोप्लाज्मोडियम जो होगा वो यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन के अंदर देखा जाएगा। एंड नाउ वी आर मूविंग टू देयर लाइफ साइकिल। फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम या सेल्यूलर टाइप की, तो ए सेल्यूलर टाइप या प्लाज्मोडियम टाइप की अगर हम लाइफ साइकिल को देखें तो ये कैसे चलेगी, तो बहुत सिंपल सी कंडीशन है। ये हमारे पास एक पैरेंट आ गया, जब इस पैरेंट के पास भोजन की कमी होने लगेगी और ये ओल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये पैरेंट क्या करेगा, इट विल डेवलप अ फ्रूटिंग बॉडी और स्पोरेंजिया। तो ये डेवलप कर देगा फ्रूटिंग बॉडी। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ कि पेरेंट के पास फूड का डिपोजिशन कम होने लगा, और जब फूड कम होने लगा तो और वो ओल्ड होने लगा, तो उसने क्या डेवलप कर ली, फ्रूटिंग बॉडी। इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर होगा मियोसिस, और मियोसिस करके इसमें बनाए जाएंगे हैप्लॉइड स्पोर्स। तो पेरेंट ऑर्गेनिज्म मल्टीन्यूक्लिएटेड था और डिप्लॉयड इन कंडीशन था। उसके बाद उसने डेवलप करी फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर मियोसिस हुआ, और मियोसिस करके क्या बना दिए गए, स्पोर। फिर जहां कहीं भी ये स्पोर गिरेंगे और जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करके स्पोर दो अलग अलग टाइप के सेल्स बना सकते हैं। या तो बायफ्लैजिलेटेड सेल बनाएगा जिसको कहेंगे स्वार्म सेल। तो या तो ये क्या बना देगा, बायफ्लैजिलेटेड स्वार्म सेल, और ये बना सकता है अमीबा लाइक सेल्स नोन एज मिक्सो अमीबा या मिक्सा अमीबा। तो सबसे पहले क्या होगा, पेरेंट सेल ने जब वो ओल्ड होने लगा, उसके पास फूड कम होने लगा, तो उसने क्या बना दी, फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी ने क्या किया, मियोसिस। मियोसिस करके क्या बनाए, स्पोर। स्पोर क्या कर गए, जर्मिनेट। जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, या तो स्वार्म सेल या मिक्स अमीबा। And this mixa amoeba or swarm cell, they will get fused, और ये फ्यूज्ड होकर के क्या बना देंगे, जाइगोट। and this zygote is again diploid and it will become a adult organism like parent। तो ये क्या बना देगा, न्यू एडल्ट ऑर्गेनिज्म लाइक पेरेंट। सो दिस वाज लाइफ साइकिल ऑफ ए सेल्यूलर प्लाज्मोडियम। एक बार इसको फटाफट फिर से रिवाइज करते हैं।
सबसे पहले क्या था, पेरेंट ऑर्गेनिज्म, उसने क्या किया, फ्रूटिंग बॉडी बनाई, फ्रूटिंग बॉडी में क्या हुआ, मियोसिस, उसमें क्या बन गए, स्पोर। तो फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है, एक टाइप का स्पोरेंजियम, जिसमें क्या बन गए, स्पोर। स्पोर विल जर्मिनेट and after germination spore will form two type of cells, biflagellated swarm cell or mixed amoeba. They will fuse to form zygote and these zygote will form new adult organism. So this was the life cycle of plasmodium and this life cycle is found in acellular type. And now we are moving to the life cycle of second category or cellular type. तो हमारे पास ये cells हैं and these cells are like amoeba. तो ये हमारे पास amoeba like cells हैं and these cells will get fused up and forms a मल्टीन्यूक्लिएटेड बॉडी। तो ये जो अमीबा लाइक सेल्स थे, इनमें न्यूक्लियस एक एक था, दे वर यूनिन्यूक्लिएटेड। जब इनके पास भोजन की कमी होने लगी तो ये फ्यूज करके एक बॉडी बना गए और इस बॉडी को क्या कहेंगे, स्यूडोप्लाज्मोडियम और कम्युनिटी टाइप बॉडी, क्योंकि ये इन सबके फ्यूज होने से बनी है। और फिर इसके ऊपर भी क्या बन जाएगी, फ्रूटिंग बॉडी, और उसमें भी क्या बनेंगे, स्पोर्स, एंड दीज स्पोर्स विल जर्मिनेट एंड दे विल आल्सो गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ये भी जो है जर्मिनेट करेंगे स्पोर एंड आफ्टर जर्मिनेशन these spores will give rise to new organism. तो ये लाइफ साइकिल थी सेकंड कैटेगरी स्यूडोप्लाज्मोडियम टाइप की या सेल्यूलर टाइप की। सो दीज लाइफ साइकिल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ आपको समझनी है, इसको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं दिया है। आपको क्वेश्चन कहां से आएगा कि स्लाइम मोल्ड का प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है, इट इज प्योरेस्ट इन द लिविंग वर्ल्ड। एंड द सेकंड क्वेश्चन विच जनरली यूज्ड टू कम इन एग्जाम्स इज वी आर डिस्कसिंग दैट, एंड दैट क्वेश्चन इज नेम द कनेक्टिंग लिंक between plants, animals and fungus. So answer will be slime molds. So slime molds will be the answer. So connecting link between plant, animal and fungus is slime mold, क्योंकि slime mold के अंदर तीनों के करेक्टर हैं, प्लांट के भी, एनिमल के भी और साथ साथ फंगस के भी। फ्रूटिंग बॉडी का बनना और न्यूट्रिशन स्लाइम मोल्ड का किससे मैच करता है, फंगस से। तो फ्रूटिंग बॉडी किसमें बनती है, फंगस में, और जो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो भी किसमें होता है, फंगस में। तो इसीलिए स्लाइम मोल्ड का करेक्टर किससे मैच कर रहा है, फंगस से। अब इसके ऑर्गेनिज्म के ऊपर सेल वॉल एब्सेंट है, तो ये करेक्टर किससे मैच कर रहा है, एनिमल्स से, क्योंकि एनिमल के ऊपर सेल वॉल, एनिमल सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं होती है, और स्लाइम मोल्ड के सेल के ऊपर भी सेल वॉल नहीं होती, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो ये वाला करेक्टर किससे मैच कर रहा है, स्लाइम मोल्ड का, एनिमल से। एंड इसका जो स्पोर बना था, ये जो स्पोर यहां पर जनरेट हुआ था, दिस स्पोर हैज सेल वॉल ऑफ सेल्यूलोज,
तो इसके ऊपर सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है, तो स्पोर हैज सेल्यूलोसिक सेल वॉल. So it has character of all three type of organisms. प्लांट वाला करेक्टर स्पोर में देखने को मिलेगा कि सेल्यूलोज से बनी सेल वॉल है. एनिमल वाला करेक्टर कि सेल वॉल एब्सेंट है मेन ऑर्गेनिज्म पर, ये एनिमल वाला करेक्टर भी देखने को मिलेगा. और ये फ्रूटिंग बॉडी बनाता है फंगस की तरह. तो इसीलिए स्लाइम मोल्ड में, क्योंकि 3 डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म के करेक्टर्स हैं, इसीलिए ये क्या कहलाता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट, एनिमल एंड फंगस. और इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, तो स्लाइम मोल्ड जो है दे आर वेरी गुड डीकंपोजर्स. तो ये जो नेचुरल साइकिल्स चलती हैं उनको चलवाने में मदद करता है, वेस्ट को डिकंपोज करता है, सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है. सो दीज आर सर्टेन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ स्लाइम मोल्ड्स. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, नेम द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड फंगस. तो आंसर विल बी स्लाइम मोल्ड्स बिकॉज इट्स करेक्टर मैचेस विद प्लांट, एनिमल्स एंड फंगस. और इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या बताया था कि विच कैटेगरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज प्योरेस्ट प्रोटोप्लाज्म. तो आंसर इज अगेन स्लाइम मोल्ड.